हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो मैं काफ़ी दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं बना पाया, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बेसिकली। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। ग्लाइकोजेनेसिस, जैसे कि सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। बेसिकली नेम से ही पता चल रहा है, मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस देखना है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन में क्या देखना है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस देखना है, ठीक है ना। अब ग्लाइकोजेनेसिस है तो सबसे पहले वही बिल्कुल बेसिक बात कि कहां पर हो रहा है। साइट दो जगह की हो सकती है, लिवर या फिर मसल, ठीक है ना। लिवर में या फिर मसल में हो सकता है। ऑर्गेनली लेवल पे कहां पर होगा, ऑर्गेनली लेवल पे किसके अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में। ऑर्गन लेवल पे साइटोप्लाज्म में बेसिकली जितने भी ग्लूकोज के ग्लाइकोजन के रिलेटेड जो प्रोसेस होंगे वो लिवर में और मसल में और ऑर्गन लेवल में साइटोप्लाज्म में ही होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, लेकिन किसके अंदर ज्यादा होगा बेसिकली, अगर जैसे ये लीवर है, अगर ये लीवर है और ये मसल्स हैं, ठीक है ना। तो लीवर तो एक ही है बॉडी के अंदर, तो लीवर तो सोचो इतना ज्यादा ग्लाइकोजन बनाएगा, लेकिन मसल जो है वो छोटा बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मसल काफी सारी हैं, तो अगर हम वैसे देखें, परसेंटेज वाइज जो ज्यादा मसल बना ग्लाइकोजन का जो फॉर्मेशन करेगा वो मसल करेंगी, है ना। परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा इनमें होगा, लेकिन बाय वेट अपना बाय मास जो उनका वेट के अकॉर्डिंग लिवर में ज्यादा होगा, बाय वेट लिवर में ज्यादा होगा, ठीक है ना। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज और देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है ग्लाइकोजेनेसिस का। रेट लिमिटिंग एंजाइम का नेम है ग्लाइकोजन सिंथेस, ठीक है ना। ग्लाइकोजन सिंथेस। जब भी हम कोई बायोकेमिस्ट्री का प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होता है ना। स्टार्टिंग मटेरियल की वो स्टार्ट कहां से होगा, तो इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यूडीपी ग्लूकोज, सिंपल ग्लूकोज नहीं, यूडीपी ग्लूकोज को और हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड ग्लूकोज, ठीक है ना। एक्टिवेटेड ग्लूकोज, यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रो था। अब मेन बात अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। मेन बात में सबसे पहले है कि जैसे क्या शुरू करना है, अब हमें देखना है ग्लाइकोजेनेसिस के स्टेप्स देखना है एक एक करके। बेसिकली कितने स्टेप्स हैं, बेसिकली पूरा पाथवे आपका 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है ना। 3 स्टेप्स में पूरा पाथवे होगा। तो सबसे पहले ये है कि यूडीपी ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक है ना। यूडीपी ग्लूकोज फॉर्मेशन, सबसे पहले यूडीपी ग्लूकोज बन जाए वही बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज बनाते हैं। बॉडी के अंदर हमने क्या करा, हमने अपनी डाइट में हमने बेसिकली क्या खाया है, हमने तो कार्ब्स खाए हैं, प्रोटीन, उनसे हमने ग्लूकोज निकाला है, यूडीपी ग्लूकोज नहीं। तो हमने क्या करा, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज GLU लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ग्लूकोज से क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये रिएक्शन तो अभी तक काफी बार याद हो जानी चाहिए, है ना। एंजाइम का नेम हेक्सोकाइनेस, ठीक है ना। और ATP से ADP निकलेगा क्योंकि एक फॉस्फेट यहां से लगा है। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसका म्यूटेशन करेंगे। बेसिकली 6th पोजीशन पे ही फॉस्फेट है, हम इसको 1st पोजीशन पे लेकर आएंगे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। एंजाइम क्या करा है, म्यूटेशन कराया ना, बेसिकली पोजीशन चेंज करी है। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेस, ठीक है ना, एंजाइम का नेम, ठीक है। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसको यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना है, यूडीपी ग्लूकोज। लेकिन वो पॉसिबल कैसे होगा, जब सबसे पहले हम यहाँ पे यूडीपी ही डाल दें, यूरिडिन है ना, यूरिडिन डाल दें, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका ट्राइफॉस्फेट डालेंगे, यूटीपी हमने डाला। और एंजाइम ने क्या करा, एंजाइम ने 2 फॉस्फेट बाहर निकाल दिए, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ये वाला और एक फॉस्फेट ये वाला। एंजाइम का नाम क्या हुआ, एंजाइम का नाम हुआ यूडीपी ग्लूकोज। एंजाइम का नाम मोस्टली हमेशा सबस्ट्रेट पे आता है, सबस्ट्रेट के बाद जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया और तो सबस्ट्रेट है यहाँ पे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज ऐसा करके। तो मतलब अगर नहीं याद आ रहा है तो एग्जाम में इतना कर सकते हो, ठीक है ना। तो यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेट, जब भी 2 फॉस्फेट निकलते हैं, 2 फॉस्फेट कहीं पे जुड़ते वगैरह तो पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है ना। पायरोफॉस्फो
सॉरी फॉस्फोराइलेज है, फॉस्फोराइलेज, ठीक है ना, फॉस्फोराइलेज पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है, अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हम ऐसा करेंगे, इसमें हम करेंगे सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन बाय ग्लाइकोजन सिंथेस। अब होगा जो असली सिंथेसिस शुरू होगा ना, वो अब शुरू होगा। तो अब वो कैसे शुरू होगा, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट ही ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज की हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे डीएनए का जब रेप्लिकेशन वगैरह करते हैं हम प्राइमर यूज करते हैं ना पहले, तो यहाँ पे हम एक प्राइमर यूज करेंगे जिसका नाम है आपका ग्लाइकोजेनिन, ठीक है ना। एक सेकेंड, जिसका नाम क्या है आपका ग्लाइकोजेनिन, ठीक है ना। ये ग्लाइकोजेनिन क्या है, बेसिकली ये एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कार्ब कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर इस जैसे ये है, इसके ऊपर यूडीपी ग्लूकोज जो आएगा ना, यूडीपी ग्लूकोज जो हमने बनाया वो इसके ऊपर सारे के सारे अटैच्ड होंगे। एंजाइम का नाम ग्लाइकोजन सिंथेज जी है ना, ग्लाइसिंथेज लिख दिया मैंने, ठीक है ना। सोचो यहाँ पे बहुत सारे, ये सारे के सारे क्या है, यूडीपी ग्लूकोज हैं। कितने नंबर में है, एन नंबर में क्या है, ये यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है ना। ये यूडीपी ग्लूकोज हैं, ये सब इसके ऊपर अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे ये ग्लाइकोजेनिन है तो यहाँ पे ये एक एक करके अटैच्ड हो गए। बॉन्ड कौन सा बना है, अभी बॉन्ड बना है आपका α14, α14 लिंकेज बन गया है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये ग्लाइकोजेनिन बन गया, अभी ये ग्लाइकोजेनिन नहीं बना है, अभी ये स्टार्च बन गया है, बेसिकली लीनियर चेन बन गई है 1,4 की, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसमें ब्रांचिंग कराएंगे। थर्ड स्टेप ही है हमारा, थर्ड स्टेप का नेम है हमारा ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में क्या होगा, जैसे सोचो ये ग्लाइकोजेनिन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे लगभग 15 से 20 की चेन बन गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, एंजाइम का नाम मत याद रखना, सिंपल याद रखना, ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है ना। ब्रांचिंग एंजाइम, जिंदगी में बहुत और काफी दुख है याद करने के लिए, उनको याद रखना, ठीक है ना। और काफी एंजाइम है, सिर्फ ब्रांचिंग एंजाइम का नेम याद रखना। वो यहाँ पे क्या करेगा, इस चेन को यहाँ पे से आधी तोड़कर कहीं पे बीच में शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। सिर्फ बीच में शिफ्ट कर देगा, जैसे ये है, ये यहाँ पे ऐसा है, और ये तो ग्लाइकोजेनिन ही है यहाँ पे। और वो क्या करेगा, ये जो इसने चेन यहाँ से तोड़ी ना, वो बस उसको यहाँ पे ऐसे अटैच कर देगा, और बॉन्ड आपका जो बनेगा वो बनेगा α16 बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। अब ऐसी कई सारी ब्रांचिंग होगी आगे, ये कंटिन्यू 1,4 भी होता रहेगा, 1,6 भी होता रहेगा, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लाइकोजन का, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, ग्लाइकोजन का। लेकिन ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड अलग तरीके से होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो ग्लाइकोजन होगा ना, वो स्टोर्ड कैसे होगा, ग्लाइकोजन स्टोर्ड एज बीटा पार्टिकल, ठीक है ना। एक बीटा पार्टिकल में लगभग 60,000 के लगभग ग्लाइकोजन होते हैं, ठीक है ना। एक बीटा पार्टिकल में कितने, 60,000 ग्लाइकोजन, कितने मॉलिक्यूल होते हैं इसके, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस था। अब बायोकेमिस्ट्री में रिएक्शन है, रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा, छोटे छोटे स्टेप पूछेंगे या फिर रेगुलेशन पूछेगा, ठीक है ना। तो अब इसका रेगुलेशन देखते हैं। रेसिप्रोकल रेगुलेशन एक छोटी सी वीडियो में बना के मैं अलग बता दूंगा, अभी सिंपल रेगुलेशन देखते हैं कि रेगुलेशन कैसे होगा। रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा बताया है, रेट लिमिटिंग एंजाइम बताया आपको ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है ना, सिंथेज, ग्लाइकोजन सिंथेज बताया है। अब इसको रेगुलेट करने के लिए दो फैक्टर हैं बेसिकली, हार्मोनल और एलोस्टेरिक। हार्मोनल वाले में कैसा होगा कि जो इसका जो ग्लाइकोजन सिंथेज, सोचो अगर एंजाइम इनिबिट हो गया तो पाथवे इनिबिट हो गया, ठीक है ना। तो अगर एंजाइम को इनिबिट करना है तो हार्मोनल फैक्टर में हम क्या देंगे, बॉडी, मतलब बॉडी से क्या निकलेगा, अगर ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन, और साथ में क्या है, मतलब ग्लूकागोन है या फिर क्या है, एपिनेफ्रिन, तो पाथवे कैसा हो जाएगा आपका, पाथवे को ही नेगेटिव करेंगे, पाथवे घट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उधर ही दूसरी तरफ अगर इंसुलिन है, इंसुलिन रिलीज होगा तो पाथवे स्टिमुलेट होगा। इंसुलिन चाहेगा ना, इंसुलिन तो क्या चाहेगा कि बॉडी के अंदर से, ब्लड के अंदर से सारा का सारा ग्लूकोज हटे और वो ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, पहला। दूसरा है एलोस्टेरिक वाले में, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में यहाँ पे है
यहाँ पे दो रेगुलेटर्स हैं, एटीपी। एटीपी क्या करेगा, एटीपी पाथवे को घटाएगा, एटीपी पाथवे को डिक्रीज करेगा, पहला पॉइंट। जबकि आपका जो ये होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो पाथवे को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। और ये पाथवे दोनों जगह स्टिमुलेट करेगा, लीवर के अंदर भी और मसल के अंदर भी। एक सेकेंड, हिल गया वीडियो, है ना, लीवर के अंदर भी और मसल के अंदर भी। लेकिन थर्ड है आपका, एक स्टार पॉइंट डाल के लिखना, लेकिन जो आपका एएमपी होगा, एएमपी, ठीक है ना, एएमपी सिर्फ इनहिबिट करेगा, इनहिबिट्स पाथवे ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस ओनली इन मसल्स। इससे ज्यादा कुछ मत लिखना, फालतू की कथा लिखनी नहीं होती है। बायोकेमिस्ट्री में हमेशा बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है ना, ठीक है ना, एग्जाम में भी। तो इतना ही आएगा, ठीक है ना, इसमें ग्लाइकोजेनेसिस में। आई होप थोड़ा बहुत अभी समझ आया होगा, ठीक है ना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अब मतलब थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहूं, ठीक है ना, मैं डालता रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेक केयर।